दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफ्रीका के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां टेस्ट सीरीज के बाद अब बारी थी 3 मैचों की वनडे सीरीज की, जहां आज पहला वनडे मैच रांची के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। सामने थे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन, जो अपनी ऊंचाई और अतिरिक्त उछाल के लिए जाने जाते हैं। यानसेन की पहली ओवर की तीसरी गेंद को रोहित ने खूबसूरत कवर ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया और गेंद सीधे बाउंड्री की ओर भागती चली गई। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में थोड़ा रक्षात्मक अंदाज अपनाया। कगिसो रबाड़ा जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तो यशस्वी ने उनकी रफ्तार को देखते हुए पहले 2 गेंदें छोड़ दी, लेकिन तीसरी गेंद पर यशस्वी ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जमाया। तीसरे ओवर में यानसेन ने शानदार वापसी की कोशिश की। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को बैक ऑन लेंथ पर डाला। रोहित ने 2 अच्छे डिफेंस किए, लेकिन आखिरी गेंद को रोहित ने बैक फुट से कट करके पीछे की ओर चौके के लिए भेज दिया। लेकिन चौथे ओवर में वह पल आया जिसकी इंडिया को उम्मीद नहीं थी। मार्को यानसेन अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए अचानक से शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद फेंकते हैं। गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकलती हुई यशस्वी के बल्ले का किनारा लेती है और स्लिप में खड़े कॉर्बिन बोस के हाथों में सुरक्षित चली जाती है। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को शुरुआती झटका लगता है, लेकिन फिर दर्शक तालियों के साथ विराट कोहली का स्वागत करते हैं, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। विराट जैसे ही क्रीज पर आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एकदम से अपनी लाइन लेंथ टाइट कर देते हैं। रबाड़ा अपनी तेज गेंदों से कोहली को चकमा देने की कोशिश करते रहे, लेकिन विराट ने अनुभव का परिचय देते हुए हर गेंद को बारीकी से पढ़ा। 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने पूरी तरह से कमान संभाली। यानसेन को उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर शानदार पुल शॉट जमाए। पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का और अगली गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। रोहित अपने फ्लो में थे और यह साफ दिख रहा था कि अफ्रीकी गेंदबाजों को दबाव में डालने की तैयारी है। छठे ओवर में रबाड़ा ने कोहली को एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली, लेकिन विराट ने उसे लेट खेलते हुए लेग की ओर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। रोहित ने इस ओवर में भी चौका लगाया और पावर प्ले के आखिरी 4 ओवरों में भारत ने तेजी से रन बटोरे। पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब बारी थी मिडिल ओवर की। अब गेंदबाजी संभाली केशव महाराज ने, जो स्पिन का सहारा लेकर मध्य ओवरों में रन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा स्पिन के खिलाफ उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। महाराज का पहला ओवर रोहित ने स्वीप और इनसाइड आउट कवर ड्राइव के साथ 9 रन में निपटा दिया। दूसरी ओर विराट कोहली ने महाराज की गेंदों को शांति से खेला और गैप मिलने पर 2 बार आसानी से 2 रन दौड़े। 11वें से 15वें ओवर के बीच भारत ने बिना कोई जोखिम उठाए रन बनाए। 15 ओवर के बाद भारत 94 रन बना चुका था, यानी शतक के करीब पहुंच चुका था। रोहित शर्मा आज सही मायनों में हिटमैन मूड में थे। एनगिडी के खिलाफ उन्होंने एक शानदार फ्लैट बैट शॉट से चौका मारा और अगले ओवर में महाराज की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का उछाला। विराट कोहली भी दूसरी ओर धीरे धीरे अपने लय में आते जा रहे थे। उन्होंने बोस के खिलाफ बैकफुट पंच मारा, जिसने पूरे स्टेडियम में तालियां बटोरी। 19वें ओवर में जब रबाड़ा वापस आए तो विराट ने इस ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया। पहले 20 ओवरों में भारत का स्कोर 126 रन तक पहुंच चुका था। वहीं फिर जैसे ही 21वां ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में बदलाव किए बिना रन बटोरने का सिलसिला जारी रखा। लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा ने पहली ही डीली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद बस बैट से निकलते ही बाउंड्री की ओर भाग गई। दूसरी तरफ विराट बेहद शांत और धैर्य के साथ खेलते रहे। उन्होंने महाराज की स्पिन को बड़ी सहजता से डिफेंस और सिंगल के जरिए खेला। कॉर्बिन बोस की स्विंग को रोहित ने स्क्वायर कट के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कोहली ने रबाड़ा की हार्ड लेंथ गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव लगाए। 26वें ओवर में कोहली ने बैकफुट पर कट शॉट गेस फील्ड कर 4 रन बटोरे, जबकि रोहित ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार 2 चौके लगाकर अपने रन गति को और बढ़ाया। 22वें ओवर के तीसरे गेंद पर वह बड़ा पल आया, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था।
महाराज ने हल्की फ्लाइट के साथ गेंद फेंकी। रोहित ने आगे बढ़कर उसे कवर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। इसी के साथ रोहित ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। रोहित ने शतक के बाद और भी खूबसूरत शॉट्स खेले। वे अब पूरी तरह रंग में दिख रहे थे और हर गेंद पर नियंत्रण में नजर आ रहे थे। जिसके बाद विराट ने महाराज की स्पिन पर बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 चौके लगाए। एक चौका उन्होंने कवर की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ खेला, तो दूसरा चौका उन्होंने स्वीपर कवर के बीच से निकाला। 31वें ओवर में एडन मार्कराम गेंदबाजी करने आए। रोहित ने मार्कराम की धीमी गेंदों पर गजब की महारत दिखाई। एक गेंद को उन्होंने स्वीप कर चौका लगाया और थोड़ी ही देर बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर एक चौका जड़ दिया। विराट भी दूसरी ओर बिना किसी जोखिम के रन गति को बनाए रखते हुए खेलते रहे। उनके हर रन में क्लास झलक रही थी। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पारी को अंत तक ले जाने का इरादा बना चुके हैं। लेकिन 34वें ओवर में साउथ अफ्रीका को बड़ा विकेट मिला। मार्करम गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी धीमी और टर्न होती हुई आई। रोहित ने अपने पसंदीदा बड़े शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उठ गई। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। रोहित शर्मा 132 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान केएल राहुल। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदों को ध्यान से खेला, फिर एनगिडी की गेंद को ऑफ साइड में हल्के हाथों से गाइड कर चौका भी मारा। राहुल ने कोहली को स्ट्राइक देने में ज्यादा ध्यान दिया ताकि विराट अपनी पारी को आगे बढ़ा सकें। उधर विराट अब 80 के पार पहुंच चुके थे और उनके शॉट्स में और भी खूबसूरती देखने को मिल रही थी। 38वें ओवर में कोहली ने बोस की गेंद पर लेट कट खेलकर 2 रन लिए। उनकी ये पारी पूरी तरह नियंत्रित और शानदार थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, बस क्लासिक विराट कोहली। 40वां ओवर एनगिडी डालने आए। राहुल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक कोहली को थमा दी। कोहली ने 2 गेंदों पर 2 रन लिए और फिर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने एक आसान रन लेकर टीम को 40वें ओवर में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 40 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 258 रन था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। अब पारी का आखिरी और सबसे अहम चरण शुरू हुआ, यानी डेथ ओवर्स का चरण। यहां से हर ओवर, हर गेंद और हर रन बेहद कीमती था। एक 40वां ओवर कॉर्बिन बोस लेकर आए। ओवर की पहली गेंद पर विराट ने 2 रन लेते हुए अपना स्कोर 94 पर पहुंचाया। अगली ही गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेला और चौका जड़ दिया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। अब विराट 98 पर थे। ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने सिंगल लिया और अपने शतक की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन राहुल ने बाकी गेंदें संभल कर खेली। 42वां ओवर एनगिडी डालने आए। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और राहुल ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट के लिए चौका जड़ दिया। इसके बाद विराट ने स्ट्राइक लेते ही एनगिडी की फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और आराम से 2 रन लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। विराट ने बल्ला उठाया, मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन उनका काम अभी बाकी था। वह अब बड़े शतक की तरफ बढ़ने लगे। अगले 2 ओवरों में कोहली और राहुल ने सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर न करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बढ़ाए। राहुल ने रब्बाड़ा की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया और धीरे धीरे अपनी लय में आने लगे। अब भारत का 300 रन का स्कोर भी पार हो चुका था। वही 45वें ओवर में केशव महाराज वापस आए, लेकिन कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की पहली गेंद पर विराट ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और चौका हासिल किया। अगली गेंद को उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए इनसाइड आउट खेलकर फिर 4 रन बटोर लिए। राहुल ने भी आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलकर चौका मारा। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 322 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। 40वें ओवर में लुंगी एनगिडी के खिलाफ विराट का असली प्रहार देखने को मिला। पहली ही गेंद पर उन्होंने पिकअप शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर 2 रन। तीसरी गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। राहुल ने इस ओवर में भी स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया। राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। राहुल अब हाथ खोल चुके थे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पुल शॉट खेलकर भी 4 रन बटोरे। 44वां ओवर रबाड़ा ने फेंका। उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन विराट ने उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर चौका बना दिया। अगली गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर भी चौका पाया। इस ओवर में 12 रन मिले। राहुल ने बड़ी शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चली गई और वह 72 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने आते ही तेज दौड़कर 2 रन लिए। फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया।
विराट ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 3 रन लेते हुए अपने स्कोर को 150 के करीब पहुंचाया। 50वां ओवर मार्को यानसेन लेकर आए। पहली गेंद पर विराट ने सिंगल लिया, फिर जडेजा ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और एक तेज फ्लिक। अगली गेंद पर जडेजा ने 2 रन लिए, फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट को दी। अंतिम गेंद पर विराट ने शांति से खेलते हुए 2 रन लिए। इस तरह से 50 ओवर खत्म होते ही भारत का स्कोर 405 रन था 3 विकेट के नुकसान पर। अब मैच लगभग पूरी तरह से भारत के पकड़ में नजर आ रहा था। दोस्तों, भारत की शानदार बल्लेबाजी के बाद अब बारी थी साउथ अफ्रीका की टीम की, जिन्हें भारत द्वारा दिए गए 405 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना था। अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक। सामने थे भारत के बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो नई गेंद से शुरू में ही स्विंग निकालने के लिए मशहूर हैं। पहला ओवर अर्शदीप ने शानदार तरीके से फेंका। आउट स्विंग, इन स्विंग और बैक ऑफ लेंथ की मिलीजुली गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को रोक कर रखा। लेकिन 5वीं गेंद पर डिकॉक ने मौका मिलते ही कवर की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया और अफ्रीका के स्कोर को बढ़ावा दिया। पहला ओवर छक्का जैसा नहीं, बल्कि शांति से चौका लेकर आगे बढ़ने वाला बना। दूसरे ओवर में गेंद थमी हर्षित राणा के हाथों में। राणा अपनी हिट द डेक गेंदों के लिए जाने जाते हैं। रिकल्टन ने शुरुआत में 2 गेंदें छोड़कर उनकी लाइन को समझने की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने स्क्वायर कट से 4 रन जड़ दिए। अगली गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव खेला और 2 रन और जोड़ लिए। अफ्रीका ने शुरुआती 2 ओवरों में 10 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अगले कुछ ओवरों में दोनों ओपनरों ने बिना किसी जोखिम के रन बटोरे। डिकॉक ने अर्शदीप की गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलकर 4 रन लिए, जबकि रिकल्टन ने हर्षित राणा की गेंदों को बड़े ही धैर्य के साथ खेला। 5वें ओवर के अंत तक अफ्रीका का स्कोर 22 रन था, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी। पहली ही गेंद पर डिकॉक ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का उछाल दिया। दोस्तों, इस शॉट ने मैच का मूड बदल दिया। डिकॉक अब अपने लय में लगने लगे थे। उन्होंने इस ओवर में एक और चौका मारा और अफ्रीका का स्कोर अचानक तेजी से बढ़ने लगा। 7वां ओवर था हर्षित राणा का। इस ओवर में रिकल्टन ने कमाल किया। राणा की ऑफ स्टंप बाहर जाती गेंद को उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव और 4 रन। अफ्रीका की जोड़ी अब भारत पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। 8वां ओवर आते ही भारत ने स्पिन का सहारा लिया। गेंद पकड़ाई गई कुलदीप यादव को। कुलदीप की पहली 3 गेंदों को डिकॉक ने शांति से खेला, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए। कुलदीप ने अगली गेंद पर टर्न बढ़ाई, लेकिन डिकॉक ने उसे पढ़कर लेग की तरफ फिर 2 रन ले लिए। 10 ओवरों के बाद अफ्रीका का स्कोर 56 रन था, बिना विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर अच्छी लय में थे और लक्ष्य का पीछा करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। भारत को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 11वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। उनकी फ्लाइटेड गेंद को रिकल्टन ने कवर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया, लेकिन सुंदर ने ओवर की चौथी गेंद पर लगभग विकेट निकाल ही लिया था, जब उनकी ऑफ स्पिन पर डिकॉक का टॉप एज हवा में गया, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन और कीपर के बीच गिरी। भारत थोड़ा निराश हुआ, लेकिन खेल आगे बढ़ता रहा। 12वां ओवर जडेजा लेकर आए। जडेजा अपनी तेज गति और सटीक लाइन के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और बल्लेबाजों पर दबाव डाला। 14वें ओवर में भारत को मिला पहला बड़ा विकेट। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी टर्न हुई। डिकॉक ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग के हाथों में चली गई। क्विंटन डिकॉक 57 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। भारत को बड़ी राहत मिली और अब मैदान में नई ऊर्जा देखी गई। डिकॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए टेम्बा बावूमा। उन्होंने शुरुआत में गेंद को ध्यान से खेला। दूसरी ओर रिकल्टन ने कुलदीप के ओवर में 2 रन लेकर अपने सेट होने की पुष्टि की। बावूमा ने नीतीश रेड्डी के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर पारी का अपना पहला चौका मारा, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। रिकल्टन अब अपने 50 रन के करीब थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जडेजा को कवर ड्राइव खेलकर 2 रन लिए और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी धैर्य के साथ खेली गई और अफ्रीका को लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाती रही। 20वें ओवर तक अफ्रीका का स्कोर था 120 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन यह लक्ष्य अभी भी दूर था और भारत को आगे विकेट की जरूरत थी। 21वें ओवर में हर्षित राणा वापस आए। बावूमा ने उनकी गेंद को मजबूती से खेलकर बैकफुट पंच से 4 रन लिए। रिकल्टन भी रणगति को बनाए रखने में सफल रहे।
23वें ओवर में भारत को एक और बड़ा विकेट मिला। कुलदीप यादव की गेंद पर रिकल्टन ने एक्स्ट्रा कवर की ओर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले से हल्का किनारा लेते हुए स्लिप में चली गई। रिकल्टन 71 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। कुलदीप यादव को मिला दूसरा विकेट और भारत की वापसी। अब क्रीज पर आए एडन मार्कराम। उन्होंने आते ही जडेजा की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारा। उनका टाइमिंग गजब का था। बावूमा के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और रन जोड़ना जारी रखा। 25वें ओवर में बावूमा ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर फ्लिक किया और रन लेते हुए अपनी पारी के 36 रन पूरे किए। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बावूमा ने स्वीप की कोशिश की और गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर सीधे शॉर्ट फाइन के हाथों में चली गई। बावूमा आउट। भारत को मिला महत्वपूर्ण विकेट और अब अफ्रीका का स्कोर था 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर आए युवा सनसनी डिवॉल्ड ब्रेविस। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज का दिखाया। नीतीश रेड्डी के ओवर में उन्होंने बैकफुट कट से 4 रन लिए और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अफ्रीका की टीम एक्सिलरेटर मोड में थी, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य चेसिंग करने के लिए आक्रामक खेल जरूरी था। उधर एडन मार्कराम धीरे धीरे अपनी लय में आते दिखे। उन्होंने जडेजा की गेंद पर एक बेहतरीन अंदर बाहर का शॉट खेलकर चौका जड़ा। मार्कराम का क्लास अलग ही नजर आ रहा था। ब्रेविस की पारी भी छोटी लेकिन प्रभावी थी। उन्होंने कुलदीप यादव की गुगली को पढ़कर खूबसूरत छक्का जड़ा, लेकिन 21वां रन लेने के बाद 36वां ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी तीसरी सफलता हासिल की। ब्रेविस ने लेग ब्रेक की लाइन नहीं पड़ी और कवर में कैच दे बैठे। ब्रेविस 37 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तेजी से रन बनाए। अब क्रीज पर आए कॉर्बिन बोश, लेकिन भारत ने यहां एक और सफलता पाई। जडेजा ने अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की और बोश सिर्फ 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अफ्रीका का स्कोर अब था 223 रन 5 विकेट पर। दूसरी ओर मार्कराम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सुंदर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी टीम को लक्ष्य के पास रख रही थी। जिसके बाद नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए मार्को यानसेन। उन्होंने आते ही अर्शदीप की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का उछाल दिया। यानसेन में ताकत की कोई कमी नहीं थी। वहीं मार्कराम दूसरी ओर स्थिरता से एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट पर रन बटोरे जा रहे थे। 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत को भारी सफलता मिली। अर्शदीप की स्लोअर गेंद को मार्कराम ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गई और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग के हाथों में चली गई। वे 62 रन और दूसरी ओर थे निचले क्रम के बल्लेबाज। यानसेन ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। उन्होंने रेड्डी की गेंद पर चौका मारा और फिर सुंदर की गेंद पर 2 रन लिए, लेकिन भारत ने रन रोककर उन्हें दबाव में रखा। अंतिम 5 ओवरों में अफ्रीका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यानसेन ने 44वें ओवर में जडेजा की गेंद पर फ्लिक मारकर चौका लिया, फिर अगली गेंद पर 2 रन लिए। उनका इरादा साफ था, ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने का। 50वें ओवर तक आते आते यानसेन अपने 25 रन पूरे कर चुके थे। अफ्रीका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 336 रन का स्कोर खड़ा किया। हालांकि वे इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अंत तक पूरी लड़ाई दिखाई। भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदला। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर शुरुआत और अंत दोनों में कमाल दिखाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट निकाला और बीच के ओवरों में रन रोककर अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा।